अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा सदोजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नूर मुकद्दम ने जाहिर जाफर के फोन से अपनी वालदा को कॉल की और क्या डिमांड की। कोसर ने ये राज क्यों छुपाया, यानी जो नूर मुकद्दम की वालदा थी उन्होंने ये राज क्यों छुपाया। और अगर जब नूर मुकद्दम की कॉल कोसर को गई, यानी नूर की वालदा को, अगर उस टाइम पे पुलिस को बता देती तो शायद कि नूर मुकद्दम का कत्ल ना होता, नूर मुकद्दम कत्ल होने से बच जाती। नूर मुकद्दम ने जो है वो पूरे साल उसकी हलाकत हुई है, जो बहुत सारे शक व शुबात छोड़ के जाती है। शादी के लिए कौन इसरार करता रहा? क्या जाहिर जाफर शादी के लिए इसरार करता रहा या नूर मुकद्दम इसरार करती रही? ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही एक्सक्लूसिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकें। सबसे बड़ी बात कि वो चीजें जो वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी, पहली बात कि नूर मुकद्दम के पास आईफोन 6 था। इसी फोन के जरिए उसने अपनी माँ को आखिरी कॉल की और उसने पैसे की डिमांड की कि मुझे 4 लाख रुपया मजीद चाहिए। अच्छा, इस बारे में बताऊंगी आपको कि कितने पैसे चाहिए थे, कितने पैसे उसको मिले। लेकिन ये कॉल कब हुई? 11:20 पर जुलाई को ये कॉल हुई। उसके बाद नूर मुकद्दम का फोन बंद हो जाता है। इस सारे प्रोसेस के बाद नूर का फोन बंद होता है। अब आप देखिए, जैसे ही फोन बंद होता है जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम के बीच में गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में एक जंग सी कैफियत शुरू हो जाती है। जाहिर नूर से पैसों का मुतालबा करता है कि मुझे 7 लाख रुपया चाहिए। उसके साथ साथ नूर और जाहिर के बीच में शादी की बात भी होती है और झगड़ा मजीद तूल पकड़ता है। और फिर जो होता है, मुझे तो समझ नहीं आती कि किस तरह का ये अमीर आदमी है जो लड़कियों से पैसे बटोरता है और सो कॉल्ड अमीर बना हुआ है और इतनी घटिया हरकत करता है कि पैसों के लिए उसको अपने पास रखता है, ब्लैकमेल करता है उसको, उससे पैसों की डिमांड करता है। क्योंकि ये शख्स जो है जाहिर जाफर एक शख्स था और इसके बारे में यही सुनने में आ रहा है और यही बावजूद जरा ये बता रहे हैं कि इसको घर से कुछ पैसे नहीं मिलते। अमीर बहुत हैं ये लोग, इनकी बहुत कंपनीज हैं, खरपति लोग हैं ये लोग, लेकिन उसके बावजूद इसको पैसे इसलिए नहीं दिए जाते थे कि पेरेंट्स का कहना है कि ये एक अयाश शख्स है, ये पैसा पार्टीज में जाया करता था, नशे पे लगाता था, अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में लगाता था और इसका काम यही था कि लड़कियों को ब्लैकमेल करना, अयाशी करना, डांस पार्टीज करना। तो अयाश शख्स था, इस वजह से घर वाले मेंटली तौर पे भी ऑब्वियसली काफी डिस्टर्ब था। तो घर वाले ये चाहते थे कि इस शख्स को जो है वो पैसों की लत कम लगे और इसको अपने जो पैसे हैं हमारे उससे दूर रखा जाए। तो उसको कम ही खर्चा बेचते थे, यानी मुनासिब से पैसे उसको बेचते थे, जिसकी वजह से इसने ये घटिया हरकत की कि इसने नूर मुकद्दम को पैसों के लिए मजबूर किया कि मुझे पैसे दो और मुझे 7 लाख रुपया ला के दो। आईफोन 6s एक छोटी बैटरी वाला फोन होता है और यकीनन किसी भी वजह से बैटरी, नूर मुकद्दम की मोबाइल की बैटरी चार्जिंग खत्म हुई, वो कोई भी रीजन हो सकती है, फोन बंद हो जाता है। जाहिर ने फोन बंद नहीं किया उस टाइम पे नूर मुकद्दम का, इसलिए ऐसा बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नूर मुकद्दम ने जो अपना मोबाइल फोन है वो यूज नहीं किया, इस वजह से कि उसकी बैटरी कम थी, उसमें चार्जिंग खत्म थी। इसी वजह से जो जाहिर जाफिर ने अपना फोन जो है वो नूर मुकद्दम को दिया और उस फोन से कॉल करवाई नूर मुकद्दम की वालदा को। यानी कि उस टाइम पे जाहिर ये लग रहा है कि कभी भी अगर नूर के मोबाइल में चार्जिंग होती तो कभी भी जाहिर जाफिर ये रिस्क ना लेता और अपने मोबाइल से नूर की बात अपनी वालदा से ना करवाता, यानी नूर की वालदा से अपने मोबाइल से बात ना करवाता। लेकिन लग ये रहा है और कि कभी भी ऐसा नहीं था कि उसके मोबाइल की बैटरी सही थी या उसका मोबाइल चल रहा था या ऑन था तो जाहिर जाफर ने कॉल करवाई, ऐसा बज़ाहिर नहीं लग रहा। जाहिर के पास फोन था आईफोन 10। ये दोनों फोन उस वक्त मौका वारदात से पुलिस ने जो है बरामद किए हैं और अब पुलिस की तहवील में है ये दोनों फोन, यानी कि जब हादसा हुआ तो उस टाइम दोनों फोन ये मौजूद थे। जाहिर है जो मैं आपको बता रही हूँ कि बावजूद जराये से पता चला है कि माँ को कॉल की और उससे पैसों का मुतालबा किया, यानी कि नूर मुकद्दम ने अपनी वालदा को कॉल की और उनसे ये कहा कि मुझे 7 लाख रुपया चाहिए और अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। तो ऑब्वियसली नूर का ड्राइवर जो है वो 3 लाख रुपया उसको पहले दे के आ चुका था। तो नूर ने कॉल के दौरान यही बात की होगी कि मुझे 4 लाख रुपया मजीद चाहिए, 4 और 3 7, यानी कि 4 लाख रुपया मजीद चाहिए। 10:54 पर नूर अपनी वालदा को कॉल करती है और उनको जो है वो कन्विंस करती है कि मुझे जो है 4 लाख रुपया चाहिए और मुझे 4 लाख रुपया कहीं से आप अरेंज करके दें और ताकि मुझे जरूरत है
और मैं अपनी जरूरत पूरी कर सकूं। इस पर माँ उसे पूछती है कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, 4 लाख रुपया, इतने पैसों से तुम क्या करोगी। और वो नूर कोशिश करती है, माँ को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि 10 से 12 मिनट की बात होती है नूर और उसकी वालदा के बीच में, और अपनी माँ को वो कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वालदा मुझे पैसे चाहिए और मुझे पैसे भेजें। ऑब्वियसली वालदा नहीं भेजती, नहीं अरेंज करती, क्योंकि उसको ये होता है कि इतने पैसों का तुम क्या करोगी, तो उसको कन्विंस नहीं कर पाती नूर, यानी उसको कोई लॉजिकल कोई रीजन नहीं दे पाती कि मुझे पैसे क्यों चाहिए, जिसकी वजह से वालदा जो है वो कॉल बंद कर लेती है। ऑब्वियसली दोनों के बीच में राब्ता खत्म हो जाता है। 11:05 पर जाहिर के फोन से नूर की वालदा को दोबारा कॉल की जाती है और जाहिर जो है नूर की वालदा को कहता है कि नूर मेरे से शादी करना चाहती है। वो ये जिद कर रही है कि मेरे से शादी करो, जबकि मैं स्टैब्लिश नहीं हूँ, मैं एक अच्छी पोजीशन पे नहीं हूँ अभी, और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नूर मजबूर कर रही है कि मेरे साथ शादी करो। ये बात 11:05 पर जाहिर जाफिर जो कॉल करता है नूर मुकद्दम की वालदा को, उनको ये पूरी स्टोरी सुनाता है। मनगढ़ंत होती है या हकीकत होती है, क्या होता है, ये आपको इस पूरे केस को देखते हुए आप खुद इस चीज का नताइज निकालें कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर उसको मजबूर कर रही है तो वो फिर उसका कत्ल क्यों कर रहा है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। तो नूर मुकद्दम की वालदा के बीच में और जाहिर जाफिर के बीच में ये बातें होती हैं कि मुझे फोर्स कर रही है, मैं से शादी करना चाहती है, मगर मैं भी शादी नहीं करना चाहता। अच्छा, इस दौरान पैसों के हवाले से भी बातचीत होती है और ये कॉल 8 मिनट तक चलती है, यानी जाहिर जाफिर की और नूर की वालदा की कोसर जो है, इनकी कॉल जो है 8 मिनट तक चलती है। इस कॉल के बाद नूर की वालदा को एक ऐसे अलर्ट हो जाना चाहिए था, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि नूर की वालदा को सोचना चाहिए था कि नूर अपने मोबाइल से मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही, नूर का मोबाइल क्यों बंद जा रहा है, नूर को अचानक पैसों की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि 2 मंथ से ब्रेकअप था जाहिर जाफिर का और नूर मुकद्दम का। फिर अचानक से नूर मुकद्दम उसके पास क्या करने जा रही है, और फिर ये एक अजीबोगरीब किस्म की कॉल अचानक से आती है और पैसों की बात होती है। और नूर मुकद्दम की वालदा को इसलिए भी अलर्ट हो जाना चाहिए था कि 2 मंथ से तो उनकी बातचीत नहीं है, और अब कैसे जाके नूर जो है फौरन से शादी के लिए जिद कर रही है और पैसे मांग रही है। ये सारी चीजें मैं समझती हूँ कि कम अकल इंसान को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर ऐसी क्या रीजन है। वो बंदा सोचता है बैठ के कि आखिर ये क्या हो सकता है कि मेरी बेटी किसी के पास गई हुई है, एक ऐसे शख्स के पास जिससे उसका ब्रेकअप है, जिससे वो अलग हो चुकी है, उसके बावजूद ये सारा ड्रामा क्या है। नूर मुकद्दम की वालदा को इस चीज पर सोचना चाहिए था और अलर्ट रहना चाहिए था। उनकी दरमियान कहीं बातें होती हैं, अगर वो राज ना रहती, यानी कि नूर मुकद्दम, जाहिर जाफिर और जो नूर मुकद्दम की वालदा है, इन तीनों के बीच में जो भी गुफ्तगू होती है, जो भी प्रोसेस चलता है, अगर उसका बर वक्त पुलिस को पता चल जाता, पुलिस को बता दिया जाता, तो नूर मुकद्दम की जान बच सकती थी। डेफिनेटली नूर मुकद्दम की जान बच सकती थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नूर मुकद्दम की फैमिली भी जिम्मेदार है, इसलिए कि एज अ जर्नलिस्ट हमें बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर करनी होती हैं, यानी कि दोनों साइड्स देखनी होती हैं। किसी भी केस की, किसी भी मामले की दोनों साइड्स देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम ऑब्वियसली अब इस टाइम पे जो नूर का मर्डर हुआ है, हमारे पाकिस्तानियों की एक ये आदत भी है, इसको आप अच्छी आदत कहें या बुरी आदत कहें, जब बंदे की डेथ होती है तो वो सिंपैथी लोगों की अचानक से डाइवर्ट हो जाती है और लोग बहुत ज्यादा सिंपैथी देना शुरू कर देते हैं उस बंदे को जिसका मर्डर हो जाता है। मगर हकायक बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम ही ये होता है, उसकी जिम्मेदारी यही होती है कि वो चीजों को बहुत क्लियर बताए और वही बताए जो हकीकत पर मबनी होती हैं चीजें। अगर आप उसमें फेक और अपनी तरफ से अपनी इन्वॉल्वमेंट और अपनी बहुत ज्यादा अपनी परसेप्शन देना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो हम एक नॉर्मल परसेप्शन देते हैं पूरे केस को देखते हुए, फिर आप पर छोड़ते हैं कि आपकी क्या राय है कि जो बातें हमने की हैं इससे आप लोग क्या हस कर रहे हैं। तो नूर के पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, इस वजह से जिम्मेदार हैं, इस वजह से वो भी कत्ल में हम समझते हैं कि उनकी भी शराकतदारी है, क्योंकि आपकी तरफ से भी गैर जिम्मेदारी हुई है। अगर आप बर वक्त बता देते, बर वक्त पुलिस को इत्तला कर लेते तो किसी सूरत भी नूर का कत्ल ना हो सकता। मे बी 85% चांसेस थे कि नूर बच जाती, क्योंकि पुलिस पहुंच जाती। ऑब्वियसली नूर के जो फादर हैं वो एक्स एम्बेसडर रहे हैं, उनका बहुत रेफरेंस रहा है, उनकी एक पहचान है दुनिया में, अपनी कंट्री के अंदर लोगों के साथ उनके राबते रहे हैं। और क्या वो इस टाइम पे इतने
मजबूर थे कि वो किसी को बता नहीं सकते थे, वो कॉल नहीं कर सकते थे, उनका किसी से राब्ता नहीं हो रहा था। ये सारी चीजें इग्नोर नहीं हो सकती क्योंकि केस की डिमांड है कि चीजों को क्लियर होना चाहिए। तो हमारे भी ये सवालात हैं और हम इन सवालात को हमेशा उठाते रहेंगे कि ऐसी गैर जिम्मेदारी क्यों की गई, जबकि हकायक सारे ये हैं, जबकि उस टाइम के ग्राउंड रियलिटी और सरफेस पे जो मामला थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। फर्ज करते हैं अगर नूर कदम से ये कॉल जबरदस्ती भी करवाई जा रही है तो फिर भी नूर कदम की वालदा को ये कॉल अजीब नहीं लगी, क्योंकि ये सारी बातें जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की कि शादी का इशरार करना, जाहिर की बात नूर कदम की वालदा से करना और फिर उनको ये कहानी सुनाना कि नूर मुझे शादी के लिए मजबूर कर रही है, अचानक से नूर का पैसे मांगना, ड्राइवर जो है उनको पिक छोड़ने जा रहा है, पिक कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, सारा सीन। तो क्या वो नूर कदम की वादा को शक नहीं हुआ? क्या वो अपने ड्राइवर से नहीं उगलवा सकती थी कि तुम उसको कहाँ छोड़ के आए हो, क्या सच देख के आए हो, क्या हकीकत देख के आए हो? क्या नूर की वालदा को इन हकीकतों का नहीं पता था, इन सारी चीजों का नहीं पता था कि उनकी बेटी क्या कर रही है? पता होता है वालदेन को। मैं समझती हूँ कि वालदेन को 50% से 80% तक बहुत सारी चीजों का पता होता है और इनको भी पता हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इन मशकूक कालों को भी बिल्कुल लाइट लिया, इजी लिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बेटी से जो है हाथ धोए हैं। अच्छा, 2 महीने के ब्रेकअप के बाद जब बेटी जाके मिलती है तो ऑब्वियसली वालदा को सोचना चाहिए था कि मेरी बेटी वहां पे क्या करने गई है, मुंह उठा के इस टाइम वहां पे किधर जा रही है, ये वालदेन को सोचना चाहिए था। जाहिर जाफर के घर, और इनको कुछ अजीब नहीं लगा कि अचानक से नूर अपने फोन से कॉल नहीं करती बल्कि जाहिर जाफर के फोन से कॉल करती है। उसकी माँ को कह रहा है कि नूर मुझे फोर्स कर रही है कि मैं इससे शादी करूं। अजीब व गरीब सिचुएशन है और अजीब उसकी माँ की मेंटेलिटी है जो पहचान नहीं सकी, जो उस शख्स की गंदगी को, गलाजत को और उस शख्स के झूठ को पहचान नहीं सकी, जबकि सारी बातें बहुत सारी क्लियर कर रही थी चीजों को, लेकिन उसके बावजूद जो है वालदा इग्नोर करती रही, वालदा लाइट लेती रही और वो समझती रही कि मामूल की कॉल है। ये मामूल की कॉल नहीं थी। ड्राइवर से कुछ नहीं पूछा, उसको भी बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया। वालदा ने जो है वो इग्नोर किया चीजों को, वालिद ने इग्नोर किया। दोनों को पता था कि हमारी बेटी जो है वो लाहौर का कह के जाहिर जाफर के पास क्या कर रही है, रात से उसके पास रह रही है, अभी उनकी जो है बहस जारी है, पैसे मांग रही है, शादी की डिमांड, ये सारी चीजें शक में डालती हैं। मगर पता नहीं कि क्यों वालिदैन इग्नोर करते रहे और वो इस सारी चीज को बिल्कुल लाइट लेते रहे। उनके जहन में सवाल नहीं पैदा हुआ कि हमारी बेटी अचानक से इतने ज्यादा पैसों की डिमांड क्यों कर रही है। ये तो एक नॉर्मल चीज है कि हम भी अपने घर वालों से अगर थोड़ा सा खर्चा ज्यादा मांगे, ऑब्वियसली हमने भी एजुकेशन की है, मास्टर्स किया है, एमफिल कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे भी ऐसा होता है कि जब हम अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं, किससे भी पैसे वसूल करते हैं, चाहे वो हजारों में भी हों, तो हमारे घर वाले हमसे पूछते हैं कि क्यों चाहिए, कहाँ यूज करने हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। जब इतनी बड़ी अमाउंट स्पेशली बेटी किसी के घर से होके मांग रही है तो ये तो मशकूक करता है, इसमें कोई दोराहे वाली बात ही नहीं है। मगर जो वालदा है नूर की, वो क्या इतनी मासूम थी कि उनको चीजों को समझ नहीं आ रही थी? क्या वो इतनी इनोसेंट थी, इतनी बेबुझ थी, जिसको हम अपनी पहाड़ी जुबान में कहते हैं, कि उनको कुछ नहीं पता था कि मेरी बेटी क्यों पैसे मांग रही है, आखिर क्या मामला चल रहा है? एक ऐसा साइको इंसान जिसके बारे में नूर की वालदा, नूर के वालिद साहब पहले से जानते थे कि एक साइको इंसान है, एक ऐसा शख्स है जिसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता, एक ऐसा शख्स है जो जज्बाती है, उसके पास उनकी बेटी मौजूद है, पैसे की डिमांड कर रही है, उसका अपना फोन बंद जा रहा है, वो रात से उसके पास है, मगर उसके बावजूद वालिदैन ने कोई इस चीज को सीरियस नहीं लिया और बिल्कुल लाइट लिया। अच्छा, इस फैमिली से पूछताछ होनी चाहिए क्योंकि इस फैमिली की भी जिम्मेदारी है, ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं। इस पूरे केस के अंदर इनसे भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि हकायक क्यों छुपाएगी, क्यों पुलिस को इत्तला नहीं दी गई, क्यों चीजों को हाइड रखा गया। 11 बजे से 4:30 बजे तक टाइम था, वो पुलिस को बता सकती थी, यानी 11 बजे कॉल होती है, उसके बाद 4 बजे तक नूर को मरता हुआ छोड़ा गया इनके वालिदैन की तरफ से भी, यानी कोई पूछताछ नहीं की गई, कोई उसके बारे में किसी किस्म से राब्ता नहीं किया गया, बिल्कुल नॉर्मल रखा गया कि ठीक है उसके पास तो आ जाएगी, मुंह उठा के आ जाएगी। यार जाहिर सी बात है, वालिदैन ने ही सोचा होगा। तो 11 बजे से 4 बजे तक उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया। बहुत ही अफसोस के साथ ये बताना पड़ा, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब ऐसे केस रिपोर्ट करते हैं जिसमें हमारी नेग्लिजेंस की वजह से कोई अपनी जान से हाथ धो बैठता है। फोन ट्रेस नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब 11 बजे कॉल बंद होती है, इतने ज्यादा मशकूक सवालात के बाद, इतने ज्यादा मशकूक गुफ्तगू के बाद, इतनी ही जिसको हम बोलते हैं कि इस कंडीशन के बावजूद जो है
नूर की वालदा ने फ़ोन भी ट्रेस करने की कोशिश नहीं की। अब 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद जब मोबाइल फ़ोन बंद होता है तो उसके बाद 4 बजे तक, यानी कि उस टाइम से 11 से 4 तक नूर जिंदा थी। उस सारे टाइम पीरियड पे, उस सारे सिनारियों में नूर की वालदा ने या वालिद साहब ने इतनी जहमत नहीं की कि उसकी कॉल ट्रेस करवाते, जाहिर जाफर का मोबाइल फ़ोन का जो ट्रेसिंग है वो लोकेशन ट्रेस करवाते, मगर कोई ट्रेस कुछ नहीं किया गया। उसको छोड़ दिया गया कि मरना है तो मरो। इनडायरेक्टली हम यही कह सकते हैं दूसरे अल्फाजों में। अच्छा, नूर को मरने के लिए छोड़ दिया, क्या नूर की माँ भी कसूरवार है? फैक्ट्स देखे जाएं तो सारे मामला ये लग रहे हैं। वो हस्बैंड को बताती कि हमारी बेटी जो है वो लाहौर का कह के अभी वहां पे मौजूद है, जाहिर जाफर के पास पैसों की डिमांड कर रही है, सारे मामला ये हैं। अगर वो बताती तो मुझे लगता है कि वालिद साहब जो हैं वो लोगों से राब्ते करते, वो पुलिस को बताते, वो कुछ एजेंसी से राब्ते करते, वो वहां पे खुद पहुंचते, शायद हालात कंट्रोल हो जाते। बहुत चांसेस थे कि नूर की डेथ ना होती, इस तरीके से बेरहमी से नूर का कत्ल ना होता। मगर मुझे समझ नहीं आती, मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि जो वालिदैन हैं वो भी बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं चीजों को लाइट लेना शुरू हो गए। जब तक चीजों को हल्का लेंगे अपने बच्चों के मामले में तो फिर ऐसे नताज सामने आते रहेंगे और उम्र भर आते रहेंगे। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, क्योंकि जब आप बच्चों के बारे में नालायकी शो करते हो, आप उनकी परवरिश अच्छी नहीं करते, उनकी तरबियत अच्छी नहीं करते, उन पर नजर नहीं रखते, तो फिर इससे भी भयानक मामला सामने आ जाते हैं। यानी कि कत्ल भी हो जाता है, बदनामी भी हो जाती है, आप खुद भी जेल में चले जाते हो, आपके बाकी बच्चों पर क्या असर पड़ता है कि सारी चीजें फिर आपका मुकद्दर बन जाती हैं। तो बच्चों के साथ अच्छे मामलात रखें, उनके साथ अच्छी बातचीत रखें, अच्छी डीलिंग रखें, ताकि वो आपके साथ कोई भी बात शेयर कर सकें। इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। चैनल की सपोर्ट के लिए और आपका ये प्लेटफॉर्म है ताकि इससे हम आपकी आवाज भी बने। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।